Hello, good morning, friends. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. So let's start the lecture. आपको पता होगा हमारा लेक्चर चल रहा है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का। तो आज रिमेंबर दिस थिंग, मैं यूनिट 3 कर रहा हूँ, लेकिन यूनिट 1 और यूनिट 2 जो सिलेबस में अगर आप देखें यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के कुछ कुछ पोर्शन बाकी है। मैं जानबूझ के कुछ छोड़ा हूँ क्योंकि कुछ कुछ सारे क्वेश्चन जो कि थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा लास्ट में कराना चाहता हूँ। और इवन आई एम नॉट वेरी श्योर कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं, बट थोड़े मोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हम करेंगे। ओके, सो यूनिट 3 में का पहले सिलेबस देखते हैं, फिर विल मूव अहेड। सो यूनिट, रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको कंठस्थ याद होना चाहिए क्या है सिलेबस। आपको लग रहा होगा कि ये सिलेबस याद करके क्या होगा, नहीं, सिलेबस याद करके आपको पता चलेगा कि आपने क्या छोड़ा, क्या पढ़ा। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये सिलेबस बहुत वियर्ड सा है। कुछ सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग से लिया गया है, कुछ सिलेबस बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट से लिया गया है, कुछ सिलेबस कहीं कहीं से लिया गया है, और वी डू नॉट नो कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड राइट इन द पेपर 2, एंड पेपर 2 विल डिसाइड योर फेट कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। और ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, इवन मेरे लिए इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो मैं यूनिट, आप इसका ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का द्वितीय पत्र का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है पहला, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूनिट 1 है, फिर यूनिट 2 है, और फिर यूनिट 3 है। यूनिट 1 में भी मैंने अभी कुछ चीजें नहीं की है जो मैं करूंगा, यूनिट 2 में भी कुछ चीजें नहीं की है जो मैं करूंगा, ठीक है, जैसे बायोडिग्रेडेबिलिटी नहीं किया है, मैकेनिक, और हालांकि यूनिट 2 का 95% पार्ट इज डन। ओके, फिर यूनिट 3 का सिलेबस क्या क्या है देखिए। यूनिट 3 में है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट है, क्योंकि हम लोग सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, कलेक्ट कैसे करेंगे। फिर रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, एक सिस्टम है रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, वो भी मैं बताऊंगा। फिर है कमर्शियल वेस्ट, क्या होता है कमर्शियल वेस्ट, ट्रांसफर स्टेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन से टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल, कैसे कलेक्ट करेंगे रिसाइक्लेबल मटेरियल को, राइट, व्हाट इज रिसाइक्लेबल मटेरियल, क्या है रिसाइक्लेबल मटेरियल। लिटर एंड स्ट्रीट क्लीननेस, लिटर क्या होता है, आई होप लिटर, ये तो सिंपल इंग्लिश वर्ड है, और स्ट्रीट क्लीनलीनेस कैसे करेंगे। फिर डिजाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम, ठीक है, फिर आप जब कलेक्शन सिस्टम करेंगे तो उसको डिजाइन कैसे करेंगे कलेक्शन सिस्टम को। तो ये अगर आप देखें तो ये यूनिट इज मोस्टली आपका कलेक्शन पे है, ठीक है, कलेक्ट कैसे करेंगे वेस्ट मटेरियल को। भाई वेस्ट मटेरियल है मेरे पास इतना सारा, तो इसको कलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि कलेक्ट क्यों करना है, कलेक्ट इसलिए करना है क्योंकि उसको प्रोसेस करना है, उसको लैंडफिल में भेजना है, या फिर बायोडिग्रेडेबल है उसको कंपोस्ट बनाना है, ये सब डिसाइड होगा कलेक्शन से। इसीलिए बेटर कलेक्शन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि बेटर कलेक्शन सिस्टम नहीं होगा, वी कैन नॉट डू ए बेटर, वी कैन नॉट एक्चुअली डिसाइड कि कहाँ इसको, इस वेस्ट को भेजना है, ठीक है। सो कलेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो ये लेक्चर है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि सॉलिड मैनेजमेंट रूल है। सो ये जो पार्ट मैंने लिया है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। उसमें आई डू नॉट रिमेंबर द चैप्टर नेम, बट आप देख लीजिएगा, उससे मैंने लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर लूंगा वो भी इसी से होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा। और उसके बाद वाला लेक्चर एक बुक है एससी गुप्ता, आई गेस नेम ऑफ द बुक, थोड़ा सा वो मैथमेटिकल बुक है, बट हाँ, इसीलिए मैं मैथमेटिकल पोर्शन को लास्ट में करूंगा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू, ओके, जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, प्लीज प्लीज आप जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन विल हैपन, अभी नहीं, मे बी 1-2 महीने बाद, लेकिन होगा। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन, आपको लग रहा होगा कि ये क्या सब्सक्राइब करता रहता है, बट सब्सक्रिप्शन हेल्प्स मी, राइट, कि मैं, कितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, कितने लोग
पसंद कर रहे हैं। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, इसलिए मैं अब हर दिन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा टाइम लेके बना रहा हूँ, क्योंकि वील हैव इनफ टाइम, जून जुलाई तक एग्जाम होगा, तो वील हैव इनफ टाइम, टिल दैट टाइम विल फिनिश द कोर्स। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्लॉज 15, अगर आप अगेन फिर 15 पढ़ लीजिए, क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्ट करेगा कौन, हु विल कलेक्ट, कलेक्शन जो होगा कौन करेगा, तो ऑब्वियसली लोकल अथॉरिटी करेगी, राइट। अभी पोस्ट भी निकाला बिहार गवर्नमेंट ने ये इस पोस्ट का, तो बेसिकली मकसद शायद यही होगा कि इनको मैनेज कैसे किया जाए। कलेक्शन विल बी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, क्या अरेंज डोर टू डोर कलेक्शन, घर घर पे जाओ और कलेक्ट करो, ये एम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में, कि घर घर पे जाओ, हर घर पे जाओ और कलेक्ट करो। ठीक है, और सॉलिड वेस्ट फ्रॉम ऑल हाउस होल्ड इंक्लूडिंग स्लम, मतलब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े घर में जाओ, स्लम मतलब झोपड़ी वोपड़ी में जा के भी आप कलेक्ट करो। इनफॉर्मल पर कौन जाता है झोपड़ी में, गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता है। एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट में जाओ, ठीक है, वहां से भी कलेक्ट करो। कमर्शियल सेटलमेंट में जाओ, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर नॉन रेसिडेंशियल प्रीमाइस में जाओ। मतलब ये बोल रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में, जो बोल रहे हैं कि भाई आप सब जगह जाओ, वहां से कलेक्ट करो। ठीक है, सॉलिड वेस्ट, आपको फी लगाना है तो लगा दो। ठीक है, फी शुड बी लेवाइड टाइम टू टाइम, शुल्क समय समय पर लगाया जा सकता है। सो थोड़े मोड़े मैं हिंदी भी इंक्लूड कर रहा हूँ, बट अगर कोई इंग्लिश टू हिंदी है जो कि ट्रांसलेशन करना चाहे, प्लीज यू कैन कनेक्ट विथ मी 7782015983। ओके ओके, तो फी शुड बी कलेक्ट लेवाइड टाइम टू टाइम। कलेक्शन के लिए ऑब्वियसली कलेक्शन करोगे तो उसके लिए मैन पावर चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए, तो भाई ह्यूमन बीइंग को फ्री से काम तो करा नहीं सकते, इसलिए आप फी लगा सकते हो। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 बोला है। ठीक है, फिर बोला कि सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी को लगाओ, सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी बनाओ टू स्टोर रिसाइकलेबल मटेरियल। तो जो भी आपने कलेक्ट किया तो उसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं, एक तो रिसाइकलेबल होंगे, नॉन रिसाइकलेबल होंगे, प्लास्टिक होंगे, ब्ला 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 होंगे, और रिसाइकलेबल मटेरियल को हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। तो वो बोल रहा है कि आप स्टोरेज फैसिलिटी भी बनाओ। किसको रखोगे कहाँ, जब कहीं तो रखोगे, क्योंकि वो लैंडफिल में नहीं जाएगा। लैंडफिल में तो वो चीज जाते हैं जो रिसाइकेबल नहीं होते, तो जब लैंडफिल में नहीं जाएगा तो उसके लिए एक सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी बनाओ। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब हिंदी में द्वितीयक संग्रहण सुविधा। संग्रहण मतलब आप जहां स्टोर करें सबको, उसको रिसाइकेबल मटेरियल के लिए आप ये ऐसे फैसिलिटी बनाए। ठीक है, अब ये भी बोलता है, आपने देखा भी होगा ये बिन फॉर स्टोरेज बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल जैसे आपने वो म्यूनिसपैलिटी बनाती भी है, ग्रीन कलर का बॉक्स, व्हाइट कलर का बॉक्स, ब्लैक कलर का बॉक्स, बट ये सब हम बाद में भी करेंगे। बट हाँ, वो इस रूल में बोलता है बिन्स फॉर मतलब डस्टबिन, इसके मतलब मैं डस्टबिन की बात कर रहा हूँ। डस्टबिन जो बनेगा बायोडिग्रेडेबल के लिए बनेगा ग्रीन कलर का। रिसाइकलेबल, रिमेंबर दिस थिंग, ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये इससे कंपोस्ट बनेगा, मतलब आप खाद वाद बना लोगे। जो रिसाइकलेबल वेस्ट पेंट है, रिसाइकलेबल वेस्ट जैसे हमने बताया था, पेट बॉटल, एल्युमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लास्ट क्लास में आप देख लीजिए, वो व्हाइट कलर का होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और अदर वेस्ट के लिए आप ब्लैक कलर का बिन बनाए। ठीक है, भंडारण बायोडिग्रेडेबल के लिए डब्बे हरे रंग में मुद्रित होने चाहिए। पुनः प्रयोजन अपशिष्ट पेंट सफेद, अन्य अपशिष्ट काला रंग में होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द रूल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, लेट मूव है। एस्टैब्लिश वेस्ट डिपोजिशन सेंटर। ठीक है, अब आप वेस्ट को डिपोजिट जहां कर रहे हो वो भी बनाओ फॉर डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट। ये सब तो हो गया नॉर्मल वेस्ट के लिए, बट डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट भी हो सकता है। क्या होगा डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट, हम कौन कौन से होते हैं डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट, आप कमेंट करके भी बता सकते हो, बट विल आल्सो स्टडी इन द लेटर क्लासेस। एंड गिव डायरेक्शन, और फॉर वेस्ट जनरेटर, जो वेस्ट जनरेटर को डायरेक्शन दे टू डिपॉजिट, मतलब जो भी है वेस्ट जनरेटर, जो भी डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट को, मान लो कोई लैब बनाता होगा, मे बी डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट, ये भी हॉस्पिटल भी बनाते होंगे, तो इनको आप डायरेक्शन दे कि ये जो डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट आपके यहाँ बन रहा है, वो उसको एट द सेंटर फॉर सेफ डिस्पोजल, सेंटर पे लाए ताकि इसका सेफ डिस्पोजल। ठीक है,
नहीं तो गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा, म्यूनिसपैलिटी को क्या क्या कितना कहाँ से, वो उतना उतना उनके पास मैन पावर भी नहीं है, इसीलिए उनको ही बोल ये दिस थिंग इसमें बोला गया है, इस कंसेप्ट में बोला गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कि आप अगर कोई भी डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट बनाता है तो उसको डिपॉजिट करें सेंटर में, डोमेस्टिक वेस्ट सेंटर में फॉर सेफ डिस्पोजल। ओके, और ये जो फैसिलिटी बनेगी डोमेस्टिक shall be established in a city or town in a manner that one center is set up in the area of 20 square kilometer or part thereof and notify the timing of receiving domestic hazardous waste at such center। तो आपने गवर्नमेंट ने बोला कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ने बोला कि आप डोमेस्टिक सेंटर बनाए, कहाँ पे बनाएंगे सेंटर, सिटी में बनेगा और टाउन में बनेगा, ठीक है। 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक सेंटर होना चाहिए जहां पे लोग डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, ये लोग या फिर जो भी है, जो भी पर्सन होंगे वहां पे डिपॉजिट करेंगे, और उसका टाइमिंग भी होगा कि आप इस समय से इस समय तक डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक चीज और बोला गया जो आपने देखा भी होगा, स्ट्रीट स्वीपर जो होता है, जो स्वीपर मतलब जो झाड़ू लगाता है, स्वीपर जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं इन द रोड पे लगाते हैं सुबह सुबह, दिल्ली बड़े बड़े सिटी में, आई थिंक पटना में भी होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं बहुत दिन से पटना नहीं गया हूँ, ऑब्वियसली होगा ही। एक्सक्यूज मी। जो ट्री, अगर आपने देखा होगा ट्री के पत्ते गिर जाते हैं, ट्री के पत्ते गिर जाते हैं फ्रॉम द स्ट्रीट, सड़क पे गिर जाता है, इधर उधर गिरा हुआ रहता है, तो वो क्या झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद उसको एक जमा कर लेते हैं, उसके बाद जला देते हैं, ठीक है, मीन दे बर्न इट। अगर द प्रॉब्लम इज, ये अगर देखें तो बायोडिग्रेडेबल है, इससे कंपोस्ट खाद भी बन सकता है, तो ये जो बर्निंग का प्रोसेस है इसको ना करें, ठीक है। नॉट टू बर्न, ये है गवर्नमेंट का रूल, और दिस रूल मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में ये रूल दिया गया कि इसको बर्न ना करें, ठीक है, इसको स्टोर करें सेपरेटली एंड और हैंड ओवर कर दे वेस्ट कलेक्टर को, जो भी वेस्ट कलेक्टर उसको बोलो कि ये लीजिए, हैंड ओवर कर दे, ठीक है, ताकि वो ऑथराइज एजेंसी के पास चले जाए बाय लोकल बॉडी। तो फिर क्या करें, कलेक्ट करें वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल से वेस्ट को कलेक्ट करें, फ्रूट से कलेक्ट करें, फ्लावर से कलेक्ट करें, मीट से कलेक्ट करें, पोल्ट्री से कलेक्ट करें, और फिश मार्केट से प्रोडक्ट कलेक्ट करें, और डे टू डे हर दिन कलेक्ट करें यहां से, ठीक है। एंड प्रमोट सेटिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्ट प्लांट, मतलब यू अंडरस्टैंड, डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्ट मतलब आप कलेक्ट करें, क्योंकि कितना बड़ा सेंट्रलाइज्ड आप कितना कंपोस्ट प्लांट बना सकते हो, मतलब छोटे छोटे कंपोस्ट प्लांट बनाओ जो कि छोटे छोटे जगह पे बनाओ, ठीक है, या तो कंपोस्ट प्लांट बनाओ या फिर बायोमिथेनेशन प्लांट बनाओ, ताकि मीथेन का प्रोडक्शन हो सके एट सुटेबल लोकेशन, अलग अलग जगह पे, मतलब छोटे छोटे कंपोस्ट प्लांट बनाओ, ताकि इन सब, क्योंकि अगर आप ये देखें, ये सारे चीज वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, मीट, पोल्ट्री, फिश मार्केट से जो भी चीज मिलेगा ये बायोडिग्रेडेबल होगा, इससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं, इससे इसको अगर अच्छे से प्रोसेस किया जाए तो मीथेन भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ताकि इससे क्या फायदा होगा, एक तो ये जो वेस्ट है वो कचरा रोड पे नहीं पड़ा हुआ होगा, इससे कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम दिस, और हाइजीनिक कंडीशन भी बनेगी, राइट, इंश्योर हाइजीनिक कंडीशन। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर कलेक्ट सेपरेटली वेस्ट फ्रॉम स्वीपिंग ऑफ द स्ट्रीट, जो आप स्ट्रीट को स्वीप कर रहे हैं, लेन्स, ये स्ट्रीट 2 बार आ गया, बाय लेन्स डेली, हर दिन आप इसको कलेक्ट करें, और ऑल्टरनेट डे, या तो हर दिन कलेक्ट करें या ऑल्टरनेट डे, मतलब जो भी कचरा आ रहा है स्ट्रीट से हर दिन या ऑल्टरनेट डे, या फिर बोलते हैं ट्वाइस ए वीक, डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी, जितना पॉपुलेशन, अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो भाई हर दिन कलेक्ट करें, क्योंकि फिर ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज्यादा गंदगी होगी, राइट, वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर कम पॉपुलेशन होगा तो थोड़ा कम गंदगी होगा, इसीलिए या तो डेली करें या फिर ऑल्टरनेट डे करें या ट्वाइस ए वीक करें, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जितना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उस हिसाब से आप कलेक्ट करें, कमर्शियल एक्टिविटी एंड लोकल सिचुएशन के हिसाब से आप कलेक्ट करें, जितना ज्यादा उस सिटी में कमर्शियल एक्टिविटी हो रहा होगा ऑब्वियसली वहां उतना ही ज्यादा कचरा जमा होगा, इसीलिए कलेक्शन का जो डे ड्यूरेशन दिया गया है या तो डेली है या फिर ऑल्टरनेट डे है, मतलब हर दूसरे दिन, और या फिर ट्वाइस ए वीक है, या इसका मतलब एक वीक में 2 बार। ठीक है, सो ये प्रोसेस दिया गया। फिर सेटअप कवर्ड सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग, जो भी ये स्वीप अब मिल रहा है, इससे गंदगी कचरा मिल रहा है, तो उसके लिए एक सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी भी बनाई। ठीक है,
टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग, जो भी स्ट्रीट स्वीपिंग से निकल रहा है इसके लिए, ठीक है। इसे सेकंड याद रखिए, सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी फॉर टेम्पोररी स्टोरेज, रिमेंबर दिस थिंग, ये टेम्पोररी स्टोरेज है, मतलब यहां से कोई गाड़ी आएगी फिर परमानेंट स्टोरेज में जाएगी, ठीक है। एंड सिल्ट को रिमूव करें, सिल्ट रिमूव फ्रॉम सरफेस ड्रेन इन केस वेयर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द वेस्ट इनटू ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज नॉट कन्वीनियंट, ठीक है। जहां पे भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर का, ट्रांसफर व्हीकल इज नॉट कन्वीनियंट, वहां पे सिल्ट रिमूव करके फ्रॉम सरफेस ड्रेन, सरफेस ड्रेन से, जो भी सरफेस ड्रेन का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे वो ड्रेन होता है उसमें सिल्ट जमा हो जाता है, राइट, तो उन सबको भी रिमूव कर दें, दैट्स इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर वो तो जाम हो जाएगा, राइट। ये आजकल आप देखते होंगे जाम इतना हो जाता है ये पाइप, ओके। सो फिर क्या बोलता है, कलेक्ट हॉर्टिकल्चर पार्क एंड गार्डन वेस्ट सेपरेटली, गार्डन वेस्ट को, जैसे इसने बोला था ना कि स्वीपर को बोले जलाए नहीं, तो ये सारे चीज है जो गार्डन वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट करें एंड प्रोसेस इन द पार्क एंड गार्डन इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो पार्क और गार्डन में ही उसको ये कर दें, प्रोसेस पार्क एंड गार्डन, दैट वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट, गार्डन वेस्ट को वहीं पे कंपोजिट बना दे या फिर कुछ करे, बट जलाए नहीं, यू शुड नॉट बर्न इट, ओके। फिर ट्रांसपोर्ट सेग्रीगेटेड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू द प्रोसेसिंग फैसिलिटी लाइक कंपोस्ट प्लांट, अगेन फिर से मैं बोला सेम चीज है, बायोडिग्रेडेबल प्लांट, जो डिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसको आप कंपोस्ट प्लांट में फैसिलिटी लाइक कंपोस्ट प्लांट, बायोमिथनेशन प्लांट और एनी अदर फैसिलिटी में पहुंचा दें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेग्रीगेटेड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू द processing facility like compost plant, biomethanation plant or any other such facility. Okay, preference shall be given for on-site processing, इसलिए बोलते हैं on-site preferencing या decentralization is a very important word, ठीक है। वो प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आप अगर ऑन साइट ही आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ओके, फिर देखें ट्रांसपोर्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू द, अब बायो वेस्ट तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करें, रिस्पेक्टिव प्रोसेसिंग फैसिलिटी में पहुंचा दें और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में पहुंचा दें और सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी में पहुंचा दें, ठीक है। यही कर रहा है। ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जो ट्रांसपोर्ट से कंस्ट्रक्शन से जो आपको वेस्ट आ रहा है, ठीक है। वेस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सो इनका जो प्रोसेसिंग होगा, ये एक रूल है डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, हम पढ़ेंगे 2016, उसके हिसाब से प्रोसेस करें, ओके। सो गाइस, दैट विल बी इट फॉर टुडेज क्लास। सो जस्ट व्हाट डिड वी डू, वी कवर्ड सिलेबस, फिर हमने ये किया कैसे कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट करते हैं, और उस सॉलिड आज जो पढ़ा हमने वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हिसाब से हमने पढ़ा। ये इसकी लोकल ड्यूटी है, ये लोकल अथॉरिटी की, ठीक है। डोर टू डोर कलेक्शन करना है, फीस आप लगा सकते हैं। फिर सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी बनाइए रिसाइकलेबल मटेरियल के लिए, बिन्स जो बनेगा, डस्टबिन जो बनेगा वो बायोडिग्रेडेबल के लिए ग्रीन बनेगा, रिसाइकेबल वेस्ट के लिए व्हाइट बनेगा और अदर्स के लिए वेस्ट ब्लैक टाइप का बनेगा, ठीक है। फिर जो है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट है उसके लिए आप प्रॉपर सेंटर बनाएं, जो कि हर 20 किलोमीटर में एक होना चाहिए और उसका एक टाइमिंग भी होना चाहिए वहां पे कि आप इतने समय से इतने समय तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ओके। फिर जो स्वीपर है जो कि ट्री को बर्न कर देते हैं उसको बोले ना करें, ठीक है, उसको आप प्रॉपर अथॉरिटी को दें, ठीक है। फिर वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, मीट, पोल्ट्री एंड फिश मार्केट, ये जो बायोडिग्रेडेबल थिंग है, इसके लिए कंपोस्ट प्लांट और बायोमिथनेशन प्लांट आप वहीं पे बनाएं, छोटे छोटे बायोमिथनेशन प्लांट, सेंट्रल फैसिलिटी मत बनाएं, डिसेंट्रलाइज करें, ओके। फिर वेस्ट फॉर स्वीपिंग ऑफ स्ट्रीट, लेन्स, बाई लेन्स, ऑल्टरनेट डे या ट्वाइस ए डे आप वेस्ट जनरेट करें, डिपेंडिंग करता है कितना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का, कमर्शियल एक्टिविटी कितना हो रहा है, लोकल सिचुएशन क्या है। फिर सेटअप कवर्ड, रिमेंबर दिस थिंग, कवर्ड सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग एंड सिल्ट रिमूव फ्रॉम द सरफेस ड्रेन इन केस वे डायरेक्ट कलेक्शन। सो मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट वेस्ट कलेक्शन का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर आप या तो सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी वहां टेम्पोररी बनाइए, और सिल्ट को रिमूव करने का भी इंपॉर्टेंट, सिल्ट रिमूव करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो हो जाता है लाइक वाटर जम जाएगा, सो सिल्ट को भी रिमूव करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काम फिर लोकल लेवल पे करना होगा,
ठीक है। फिर कलेक्ट हॉर्टिकल्चर, पार्क और ग्रीन वेस्ट सेपरेटली, और उसको प्रोसेस करें पार्क और ग्रीन गार्डन में ही अगर पॉसिबल है। फिर ट्रांसपोर्ट जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेसिंग फैसिलिटी लाइक कंपोस्ट प्लांट, बायोमिथनेशन प्लांट में यहाँ पे जाए, यहाँ पे भेज दें, ताकि उसका या तो कंपोस्ट बन जाए या फिर बायोमिथनेशन मीथेन बन जाए, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल टू द रिस्पेक्टिव प्रोसेस फैसिलिटी, नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग फैसिलिटी में भेज दें। फिर ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो है ये डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से करना है। विल डू दैट इन सेपरेट क्लास। ओके, सो गाइज दैट्स इट, बाय बाय, हैप्पी स्टडिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।